हेलो एवरीवन। आइए आज क्लास 8 के फोर्स चैप्टर को फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर को डिस्कस करें। फर्स्ट है हमारा फोर्स होता क्या है, फोर्स का डेफिनेशन। फोर्स द एफर्ट नीडेड टू पुश और पुल और चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी इज़ नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उस बॉडी के शेप में या किस तरह का चेंज हो जाए या बॉडी अपने स्टेट को, अवस्था को चेंज कर दे तो हम कहते हैं कि उस बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स, मान लिया हम दीवार पे धक्का दे रहे हैं तो वह हमारा फोर्स नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बॉडी का अवस्था चेंज नहीं हुआ। जहाँ पर अवस्था चेंज हो जाए उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स में हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स में हमारा डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन भी कहते हैं। तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन भी होगी। आगे देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स का क्या क्या इफ़ेक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है फोर्स कैन कॉज मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। कोई भी, मान लिया बुक है, वो टेबल पर पड़ी हुई है, उस टेबल पर वह तब तक पड़ी रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई करके या तो टेबल को हटा ना दे या फिर बुक को वहाँ पर से हटा ना दे, तब तक वो बॉडी उसी अवस्था में पड़ी रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी। सेकेंड है फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी को, मान लिया कोई कार है वो चल रही है तो उसको हम स्टॉप करना चाहेंगे तो हम उस पर फोर्स लगा सकते हैं। फोर्स जैसे ही लगाएंगे तो वो बॉडी रुक जाएगी। तो यह एक एग्जाम्पल हो गया कि फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। थर्ड केस है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी भी, मान लिया कि कोई बैट्समैन है, वो अपने बैट से बैटिंग कर रहा है, जैसे ही बॉल उसके पास में आई तो उसने बॉल को हिट किया। तो बॉल पहले क्या था, उसके डायरेक्शन में आ रहा था, बैट के डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन जैसे ही बैट पर पड़ा उसने हिट किया तो बॉल किसी दूसरे डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ पर क्या हो गया कि उस बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट केस है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। फोर्स किसी भी बॉडी का शेप और साइज को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि कोई रबर बैंड है, उसको हम खींचते हैं, तो खींचेंगे तो क्या होगा, उसका जो ओरिजिनल लेंथ था, उसका ओरिजिनल लेंथ से उसका लेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स किसी भी बॉडी का साइज़ को चेंज कर सकता है। अगला है बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं? We can say that when a number of forces acting simultaneously on a body do not bring about any change in its state of rest or of uniform motion in a straight line, then the force acting on the body are said to be the balanced forces. For example, हम कहते हैं कि मान लिया कि कोई कार है, यहाँ पर, ये कार पे मान लिया कि हम 5 लोग को इधर से, 5 लोग इधर से इस कार को फोर्स लगाकर खींच रहा है और 5 लोग इधर से भी खींच रहा है इस पर फोर्स लगा के। तो क्या हो गया, यहाँ पर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो इस कार का जो पोजीशन था, इस कार के पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह का फोर्स हमारा बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी का जस्ट ऑपोजिट है। मान लिया कि यहाँ पर फोर्स 4 लोगों ने मिलकर के फोर्स लगाया, इधर से 2 लोग फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा कि ये जो कार है ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, क्योंकि इधर से फोर्स ज़्यादा मात्रा में आ रही थी। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट है फोर्स के कुछ और डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जिसमें मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंतर्गत आता है।
कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, टच कर सकते हैं एक दूसरे को, वहाँ पर कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो डिस्टेंस से भी लगाई जा सकती है उसको हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेते हैं कि बुक टेबल पर रखी हुई है, उसको जब हम हटाएंगे टेबल पर से तो वहाँ पर हमारे मसल्स के थ्रू वहाँ पर फोर्स लगेगा, तो इस तरह का फोर्स हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट हम कोई बॉल को ही मान लेते हैं कि हम ज़मीन पे एक जगह से दूसरी जगह फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो बॉल स्टॉप कर जाएगी। रीज़न क्या है कि फोर्स बॉल और फ्लोर के बीच में एक फोर्स लगा, ऑपोजिंग फोर्स लगा, एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्स लगा है जो उसको आगे बढ़ने से रोक दे रहा है। तो इस तरह का फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट के पास हम छोटा छोटा कोई लोहा का टुकड़ा लेकर के जाते हैं, तो क्या होता है कि वो मैग्नेट अपने चारों ओर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिस वजह से लोहे का टुकड़ा जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, जैसे कोई पेन लिया या कोई कंघी को रगड़ा हमने बाल पे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक चार्ज वहाँ पर जनरेट होता है। उसके बाद जब उसी कंघी को हम किसी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो कागज़ के टुकड़े वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है अपने साइड में। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। द पुल एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट पोजेसिंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो ज़मीन पर आज खड़े हैं, तो क्या होता है कि हमें ग्रेविटी अपनी तरफ में पुल कर रही है, खींच रही है। अगर ग्रेविटी अपनी तरफ से फोर्स नहीं लगाती तो हम ज़मीन पर खड़े नहीं रह सकते। हम जैसे हवा में उड़ते रहते, जैसे मून पर लोग उड़ते रहते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। आइए कुछ और टर्म्स देखते हैं। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को देखते हैं। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन है, ये 3 पार्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। पहला पार्ट न्यूटन्स लॉ का क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना कर दें। दूसरा पार्ट कहता है कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह यूनिफॉर्म मोशन में ही स्ट्रेट लाइन में तब तक मूव करते रहेगी जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। और इसका थर्ड पार्ट कहता है कि कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसी स्ट्रेट लाइन में तब तक मूव करेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसका डायरेक्शन को चेंज ना कर दें। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। साथ में ये भी हमने देखा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है। इनर्शिया क्या करता है? किसी भी बॉडी का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वह अपना स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है, वह अपना स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दें। तो इनर्शिया हमारा 2 तरह का होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंने बताया कि इनर्शिया, आप कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए। एंड दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं कि मान लिया कि कोई बस है, उसमें कोई ट्रैवल कर रहा है, मान लिया हम ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि बस में बैठे हुए हैं, अचानक बस स्टार्ट होती है तो हमारा जो बॉडी का लोअर पोर्शन होता है वो बस के साथ में मोशन में आ जाता है, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इस वजह से हम लोग
बस जैसे ही स्टार्ट होती है तो पीछे की तरफ में बेंड कर जाते हैं। उसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, सेम बस का ही एग्जाम्पल लेते हैं। बस जब मूव कर रही होती है तो हम बस के साथ में मोशन में होते हैं, लेकिन बस जब अचानक से स्टॉप कर जाती है तो क्या होता है कि हमारा जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ में रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट जो है मोशन में ही रहना चाहता है। इस वजह से जैसे ही बस स्टॉप होती है तो हम सामने की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का। अगला टॉपिक होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, मास को M से और V को, वेलोसिटी को V से। देन P इज इक्वल टू M इंटू V। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये फार्मूला यूज़ होगा। ये लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू ma। किसी बॉडी पर हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी उतना ही मात्रा में एक्सीलरेट करेगा। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये F इज इक्वल टू ma बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इससे भी रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार वेइंग 200 ग्राम एंड मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक टॉय कार है जिसका वेट 200 ग्राम दिया हुआ है और वो एक 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले इसको SI यूनिट में हमें चेंज करना होगा। ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज करना है। इसको किलोग्राम में हम चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो हम लोग इसको 200 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 0.2 किलोग्राम। वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन मोमेंटम के लिए फॉर्मूला अभी हम पढ़े थे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास हमने फाइंड किया है 0.2 किलोग्राम एंड वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square on a ball of mass 6 kg। यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास दिया हुआ है बॉल का 6 किलोग्राम एंड हमें फोर्स फाइंड करना है। फोर्स के लिए हमने अभी सिंपल फार्मूला पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास 6 किलोग्राम है और एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन लिखते हैं, इसलिए इसको हम आंसर लिख सकते हैं 24 न्यूटन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।